खामियां तो अभी मम्मी आप ही बताएंगे। काम अभी ये है कि हम अपनी इकोनॉमी को 20% अर्थव्यवस्था जो है उसको पटड़ी पर लाने पर सफल हुए हैं। अगले 4 साल का क्या रोड मैप है सर? वो अगले बजट में आपको नज़र आएगा। पहले ही बजट में हमने अपने 5 साल का रोड मैप को दिखाने की कोशिश की है। सर, जो कल का जश्न हो रहा है, आरोप लग रहे हैं कि इसकी ज़रूरत नहीं थी, क्या ज़रूरत है? इस पे हम एक सवाल और भी जोड़ना चाहूँगा मैं। महिलाओं को 1500 इंतजार कर रही है, क्या कल इसका ऐलान हो सकता है? नहीं देखिए, कांग्रेस ने 10 गारंटियाँ दी थी, उसमें 1500 जो गारंटी थी वो 5वें नंबर पर है। तो पहली गारंटी थी सरकारी कर्मचारी अधिकारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम देना, पहली कैबिनेट ने वो कर दिया। और आज आपको मैं को बताते हुए खुशी है कि 3 IAS अधिकारियों ने भी ओल्ड पेंशन स्कीम को के लिए हमसे मंजूरी मांगी थी, मैंने वो भी मंजूर कर दी। अब 500 के करीब ओल्ड पेंशन लोगों को हमारी ओल्ड पेंशन मिल रही है। दूसरी हमारी थी कि हम स्टार्टअप योजना शुरू करेंगे, युवाओं के लिए हमने 680 करोड़ रुपए की स्टार्टअप योजना शुरू कर दी। नंबर 3 हमारी जो है इंग्लिश मीडियम स्कूल्स स्टार्ट करने की थी, वो भी हमने अगले साल से कर दी। अब गारंटियाँ सिस्टम वाइज ढंग से 5 साल में पूरी करनी है। तो एक साल में 3 गारंटियाँ, अगले साल में और गारंटियाँ पूरी करेंगे। तो इसमें 1500 रुपये वाली गारंटी जो है उसमें से हम आने वाले समय में देंगे। इसमें कोई राजनीतिक लाभ के लिए नहीं कर रहे, सरकार तो बन चुकी है, वो तो हम करेंगे ही। प्रदेश की आर्थिक हालत नाजुक है, क्या रोड मैप है इसको सुधारने का? देखिए, कोई बड़े कड़े प्रदेश फैसले की लेंगे? आर्थिक हालात नाजुक है, मैं इस बात से सहमत हूँ। हम आर्थिक बदहाली के दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन अब हमने अपनी अर्थव्यवस्था को जिस तरह नियम कानून बदले हैं और जिस तरह व्यवस्था परिवर्तन किया है हमने, उससे हमारी अर्थव्यवस्था फिर 20% के करीब पटड़ी पर आ चुकी है। ग्रीन स्टेट बनाने का लक्ष्य है। वो हमने अपने बजट में दिखाया कि 2026 तक हिमाचल प्रदेश को हम ग्रीन स्टेट बनाएंगे। इस दिशा में हिमाचल प्रदेश का जो ट्रांसपोर्ट विभाग है उसको पूरा इलेक्ट्रिकल कर दिया गया है और युवाओं को ई टैक्सी के लिए प्रेरित किया गया। कितनी व्यवस्था परिवर्तन हुआ और डिजास्टर का कितना असर रहा? देखिए, डिजास्टर में सभी लोगों ने हमारी प्रशंसा की, चाहे वर्ल्ड बैंक है, नीति आयोग है, बीजेपी के नेता शांता कुमार है, तभी प्रशंसा की जब हमने कार्य किए। और डिजास्टर के बाद हमने हिमाचल प्रदेश को दोबारा से पुनर्निर्माण किया, पुनरुत्थान किया। और आज मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि यहाँ टूरिस्ट आने चाहिए। और पूरी सड़कें ठीक कर दी है हमने, पूरी पानी की व्यवस्था कर दी है, रहने के लिए अच्छी सुविधा प्रदान करने जा रही है। और जो ये नया साल है इसके लिए हिमाचल प्रदेश पर्यटकों के स्वागत के लिए तैयार खड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आपके मधुर रिश्ते बताए जाते हैं, क्या उम्मीद करते हैं मेरे उनसे? सभी से मधुर रिश्ते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। क्या उम्मीद करते हैं उनसे नहीं, राज्य हम के? चाहते थे कि स्पेशल रिलीफ पैकेज मिलता, वो मेरे का अभी तक संवाद है, अभी तक कुछ मिला नहीं है। पर हम चाहते हैं जो हमारा क्लेम है वो मिल जाए, वो तो मिलेगा। कुछ हम सॉवरन स्टेट के अधिकारी है। 2024 के चुनाव के वो मद्देनजर चुनावों के वक्त ही मुद्दे आते हैं, अभी तो मैं कुछ नहीं कह सकता। 10 वर्षों में हिमाचल को प्रदेश का सर्वोच्च राज्य बनाने का आपने व्यक्तिगत रूप से संकल्प लिया है, किस तरह से आगे बढ़ पाए हैं और कैसे? देखिए, 5 साल में 2027 तक हमारी अर्थव्यवस्था पटरी पर आएगी और अगले 5 सालों में हम हमारे हिंदुस्तान का सबसे समृद्ध और अमीर राज्य बनेंगे। इसीलिए मैंने कहा कि हमने व्यवस्था परिवर्तन का 1 साल रखा है। नाम इसका क्या है? क्योंकि हमने पहले तो जो 75,000 करोड़ के कर्जे के नीचे हम लोग डूबे हुए हैं। 10,000 करोड़ रुपए का हमारे पर पेंशन की लाइबिलिटीज़ है, 12% हमने डीए देना है। तो किस प्रकार इस व्यवस्था में सुधार किया जाए? 40 वर्ष से एक व्यवस्था चली आ रही थी, रूटीन गवर्नमेंट आती थी, रूटीन जाती थी। हमने व्यवस्था परिवर्तन किया और आज मुझे आपको बताते फिर बार बार कह रहा हूँ कि 20% के करीब हमारी इकॉनमी पटरी पर आने आ चुकी है। अगले 1 वर्ष में आपका एरिया ऑफ फोकस क्या रहने वाला है हमारा सर? रिन्यूएबल पावर में रहेगा, सोलर पावर में रहेगा, ग्रीन हाइड्रोजन में रहेगा। और जो हम बिजली अक्टूबर से मार्च में 7 रुपये पर यूनिट खरीदते हैं नीचे से, अगर हम सोलर पावर के 2,000 मेगावाट के प्रोजेक्ट लगा सकते हैं, लगा ले, तो हमारा 800 करोड़ रुपया जो बाहर जाता है वो बचेगा। तो सब चीज़ों को हम रिवाइवल कर रहे हैं, देखते हैं आने वाले समय में हम कहाँ तक सफल होते हैं। दो छोटे छोटे सवाल। मंत्रिमंडल के विस्तार की क्या तिथि तय हो पाएगी? इसी वर्ष होगा, दिसंबर में होगा क्या? नहीं, बड़ी शपथ भी होगा? मंत्रिमंडल का विस्तार इसी वर्ष होगा।
और रिशेबल की और पोर्टफोलियो की भी कईयों की संभावनाएं देखते हैं, आने वाले समय में बताएंगे। आखिर में सर, आपके स्वास्थ्य को लेकर पूरा र्यूमर है, प्रदेश की जनता जानना नहीं, चाहती मैं है, ठीक वास्तविकता क्या हूँ, है? मैं अभी ठीक हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।